फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम लोग जो है ये सवाल को सिद्ध करेंगे, है ना। ये दिया गया है एपिसोड नंबर 12 आपका है, देख लीजिए। इससे पहले जो है हम लोग 11 तक पढ़ चुके हैं, वीडियो डल चुका है, उसको आराम से पहले देख लीजिए, है ना। और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम बार बार यही बताते हैं, ये 2025 के लिए है, 2025 के बोर्ड के लिए ही सिर्फ ये चल रहा है। और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, ठीक है। चलते हैं। ये आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है आपका LHS है, इधर RHS है, मतलब इसको लेके चलिए और इसको पूरा के दिखाइए, यही कहता है दिखाने के लिए, ठीक है। चलेंगे हम LHS से। LHS एकदम ध्यान से देखिएगा, क्या है, A sin थीटा माइनस B cos थीटा, है ना। इस पे स्क्वायर, इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस A cos थीटा और प्लस B जो है वो क्या है sin थीटा। ये सवाल है, ये आपका NCERT से हट के है ना। कभी कदार ऐसा सवाल पूछा जाता है, इसलिए ऐसा सवाल हम उठाए। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को तोड़ दीजिए, A प्लस B पे होल स्क्वायर पे, A माइनस B पे होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A sin थीटा, ये आपका A sin थीटा A स्क्वायर हो गया, प्लस B स्क्वायर, B क्या होगा B cos थीटा, इस पे क्या हो जाएगा भाई होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, माइनस 2AB, माइनस 2A का मान देखिए क्या है, A का मान A sin थीटा, गुना B का मान B cos थीटा, B cos थीटा। ये हो गया A माइनस B पर होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक हम लोग तोड़ दिए। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेम चीज से इसको तोड़ देते हैं। देखिए ध्यान से, क्या है A प्लस B पे होल स्क्वायर, तो यही होगा A cos थीटा पे होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा पे होल स्क्वायर। अब उधर नहीं होगा, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, माइनस 2AB, 2 गुना A का मान cos थीटा, A cos थीटा, है ना, और गुना B sin थीटा, B sin थीटा। इस प्रकार से हम क्या कर दिए, तोड़ दिए। एकदम अच्छा सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब करना क्या है, ये जो स्क्वायर है ना, जैसे कि आप देखते होंगे AB पे होल स्क्वायर लिखा रहता है, ये A स्क्वायर और क्या हो जाएगा B स्क्वायर, अलग अलग लिख सकते हैं ना इस प्रकार से। अब इसको जो लिख सकते हैं तो हम करेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो A स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा पे होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ऐसे करके लिख दीजिए, या इसको ऐसे करके डायरेक्ट लिख दीजिए, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा एक स्टेप, ऐसे करके लिख दिए। ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इस टाइप से। काम क्लियर। अच्छा, यदि हम ध्यान से देखें, अच्छा एक बार रुक जाते हैं, एक स्टेप रुक जाते हैं, ये इसका स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका स्टेप है, ठीक है, ये अलग है। चलते हैं माइनस 2A गुना B, AB क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, इस टाइप से है। अब यहां तक तो कहानी मेरा क्लियर हो गया। इसके बाद की कहानी यहां से पकड़ते हैं, तो प्लस में वही होगा, क्या होगा भाई A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाला का बात करेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बिल्कुल ध्यान से एक बात को देखना है, और क्या देखना है कि यहाँ देखिए 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसमें है, ये आपका यहाँ प्लस में होगा ना, ये A प्लस B पे होल स्क्वायर वाला था, यहाँ प्लस में होगा, तो यहाँ भी आपका प्लस में होगा। 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में, और 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में, तो ये दोनों आराम से क्लियर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब क्या बचा, जो बचा उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या बचा भाई, A स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिए। उधरों उठा के लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस में A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर, है ना साइन स्क्वायर थीटा। इतने मतलब इतना टर्म हम लोगों के पास बचा, बाकी तो सब खत्म हो गया, है ना। अब देखना है
स्क्वायर वाला कोई जगह खोज के लाइए, स्क्वायर वाला यहाँ है ना, ए स्क्वायर वाला, इसको ले आते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी उठा के यहाँ लाइए, प्लस में ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। एकदम आसान सवाल है और ये सवाल कभी कतार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बी स्क्वायर वाला पकड़िएगा, तो पकड़ लेते हैं, यहाँ देखिए बी स्क्वायर कॉस थीटा, ये वो यहाँ वाला हम लिख लिए, तो यहाँ वाला बच गया, प्लस बी स्क्वायर क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। बस खाली सब को हम एडजस्टमेंट कर दिए। अब क्या करना है, इस सब में से देखिए, इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर है कि नहीं है, तो ए स्क्वायर हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है आपका, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में बच जाता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बच जाता है। यहाँ पे लेते हैं बी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बच जाता है मेरे पास, बच जाता है, यहाँ स्क्वायर होगा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में बी खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। इतना तक कुछ बचने वाला है। अब आप लोग बताइए, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, इसका फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए, प्लस में बी स्क्वायर है ना, और इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, कर दीजिए गुना, ए स्क्वायर गुना 1 था आपका ए स्क्वायर, अब प्लस में बी स्क्वायर। यही हमको लाना था, यही हमको प्रूव करना था। यहाँ लिख दीजिएगा इस प्रकार से, एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। और इस टाइप का सवाल एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जाता है, और हमको लगता है कि शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, है ना, एकदम री करके देखिए और सब समझ में आ जाएगा। और इस सवाल को कम से कम 2 से 3 बार बनाइए और ये सवाल आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में, इस एपिसोड में आज यहीं तक, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।